नमस्कार साथियों। आज जॉन स्टुअर्ट मिल पे चर्चा होगी, ख़ासतौर से इस संदर्भ में कि क्या स्वतंत्रता पे सरकार को, राज्य को नागरिकों की स्वतंत्रता पे प्रतिबंध लगाने का अधिकार है, और अधिकार है तो कितना अधिकार है। नागरिकों के लिए स्वतंत्रता बहुत प्रिय होती है, ख़ासतौर से लोकतंत्र में। इसलिए जब भी नागरिकों को ऐसा लगता है कि उनकी स्वतंत्रता के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद लोकतंत्र पे किसी प्रकार का आघात हो रहा है, लोकतंत्र पे अतिक्रमण हो रहा है। तो आइए देखते हैं कि ख़ास तौर से आज दुनिया भर में जो कोविड-19 के संदर्भ में जो महामारी फैली हुई है, जो एक प्रकार से एपिडेमिक का फॉर्म ले लिया है, या जिसको कि बहुत जगह आपदा के रूप में भी घोषित कर दिया है, जैसे भारत में। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे लॉकडाउन के अंतर्गत मेजर्स लिए जा रहे हैं। लॉकडाउन के बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, और ये देखा जा रहा है कि लॉकडाउन के अंतर्गत बहुत सारे प्रतिबंध सरकार के द्वारा लगाए जा रहे हैं। जाहिर है कि उन प्रतिबंधों का लोगों को पहले आकलन नहीं था कि ये प्रतिबंध कैसे होंगे, इनका स्वरूप क्या होगा, ये कितने गंभीर होंगे। लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं जिस प्रकार की, उन स्थितियों से निपटने के लिए सरकार को बहुत सारे प्रतिबंधों को लगाना पड़ रहा है। तो क्या वास्तव में सरकार के द्वारा ये जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, ये क्या नागरिकों की स्वतंत्रता का किसी प्रकार से वायलेशन करते हैं? क्या नागरिकों को जो मौलिक अधिकार हैं, क्या उनका वायलेशन करते हैं? इस संबंध में हमें 2-3 प्रश्नों पर ये विचार करना होगा कि क्या नागरिकों को स्वतंत्रता कोई एब्सोल्यूट राइट है? क्या नागरिकों को पूर्ण स्वतंत्रता का कोई अधिकार संविधान देता है? क्या है संवैधानिक प्रावधान? संविधान क्या कहता है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत का संविधान, अगर भारतीय संदर्भ में बात करें तो भारतीय संविधान में बहुत सारे मौलिक अधिकार हम लोगों को प्राप्त हैं, और ख़ास तौर से आर्टिकल 19 में बहुत सारे हमको स्वतंत्रताएं दी गई हैं। लेकिन अगर आर्टिकल 19(2) पे आप विचार करें, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) पे अगर विचार करें, तो हमारा जो संविधान है वो राज्य को अधिकार देता है कि आम अधिकारों की तो क्या, मौलिक अधिकारों पे भी राज्य को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने का अधिकार है। और इस प्रकार से ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भारत की संप्रभुता, भारत की सुरक्षा, भारत के विदेशी राज्यों से, मित्र राज्यों से जो संबंध हैं, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी, अर्थात इन तमाम चीज़ों के संबंध में लगाए जा सकते हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, इसलिए कि राज्य अगर इन आधारों पे हमारी स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित नहीं करेगा, तो हो सकता है कि उसको गवर्नेंस में प्रॉब्लम हो, राज्य की सिक्योरिटी को लेके प्रॉब्लम हो, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को लेके बहुत सारे प्रॉब्लम हो। तो ये एक बहुत ही अपने आप में संवेदनशील विषय है कि राज्य व्यक्ति पे प्रतिबंध लगा रहा है और व्यक्ति को वो प्रतिबंध सहने पड़ रहे हैं। अगर हम पॉलिटिकल थियरी में चलते हैं, राजनीतिक सिद्धांत में चलते हैं, तो हमें ये दिखाई देता है कि राजनीतिक सिद्धांत का ये एक अत्यंत क्रूशल क्वेश्चन है, और आज से नहीं है, प्लेटो के ज़माने से ये क्वेश्चन चल रहा है कि राज्य को की नैतिक स्थिति क्या होनी चाहिए, अर्थात राज्य को कितने अधिकार होने चाहिए, कितनी शक्तियां होनी चाहिए, और उसके अंतर्गत रहने वाले जो व्यक्ति हैं, नागरिक हैं, उनको कितनी स्वतंत्रता और कितने अधिकार होने चाहिए। तो इस प्रकार से राज्य और व्यक्ति में, और स्वतंत्रता और शक्ति में, राज्य की शक्ति और व्यक्ति की स्वतंत्रता में, राज्य और व्यक्ति में एक जो संतुलन स्थापित करने का प्रश्न है, ये आदिकाल से चला आ रहा है, और आज तक इसका कोई भी निपटारा सही ढंग से नहीं हो पाया है। तमाम पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने इसमें कोशिश की है। जैसे कि अगर हम कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट को लें, हॉब्स, लॉक और रूसो को लें, तो आप देखते हैं कि हॉब्स और रूसो में एक प्रकार से व्यक्ति की स्वतंत्रता को एक विचित्र ढंग से परिभाषित किया गया है। हॉब्स में तो वर्चुअली कोई स्वतंत्रता है नहीं व्यक्ति को, और व्यक्ति क्योंकि अपने सारे मौलिक सारे जो नैसर्गिक अधिकार हैं, प्राकृतिक अधिकार हैं, वो राज्य को सौंप के निश्चिंत हो जाता है कि उसको सुरक्षा मिलेगी, और राज्य सुरक्षा की एवज में जो अधिकार व्यक्ति को देगा, बस उतने ही अधिकार जिन प्रतिबंधों के साथ देगा, उन प्रतिबंधों के साथ ही उन अधिकारों को स्वीकार करना पड़ेगा। लॉक जरूर थोड़ा सा लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करता है और लाइफ
लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी के अधिकारों पे फोकस करता है वो, लेकिन वो भी ऐसा नहीं मान सकता कि उस पर राज्य कोई प्रतिबंध न लगाए, क्योंकि एक व्यक्ति की स्वतंत्रता ही इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, हर व्यक्ति की स्वतंत्रता इम्पॉर्टेंट होती है। रूसो भी लगभग हॉब्स के ही चिन्हों पे चल रहा है। ये ज़रूर है कि वो व्यक्ति को एक प्रकार से उस संप्रभुता का अंश बना देता है, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का एक पार्ट बना देता है, जनरल विल का पार्ट बना देता है, और कहता है कि चूंकि व्यक्ति स्वयं ही जनरल विल का पार्ट है और जनरल विल ही संप्रभु है, इसलिए जनरल विल के जो भी संप्रभु आदेश होंगे व्यक्ति के वास्तव में उसमें सहमति होती है। तो इस प्रकार से हॉब्स, लॉक और रूसो में तो हमें कोई विशेष इस प्रकार का मार्गदर्शन मिलता नहीं है। जहाँ तक जो विचारवादी थिंकर्स हैं, आइडियलिस्ट थिंकर्स जो हैं, इसमें हीगल का जो नाम आता है, हीगल तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह देता है कि राज्य किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध व्यक्ति की स्वतंत्रता पे लगा सकता है, और उसका कारण ये है कि द स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड अपॉन अर्थ, अर्थात राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, और जब राज्य स्वयं ही ईश्वर है तो फिर ईश्वर तो जो चाहे वो प्रतिबंध लगाए, हम लोग स्वीकार ही कर लेते हैं। कांट जरूर ये कहता है कि कैटेगोरिकल इम्परेटिव्स ऑफ ड्यूटी की बात करता है, और वो ये कहता है कि व्यक्ति को के ऊपर स्वतंत्रता राज्य न लगाए तो बेहतर है, व्यक्ति लेकिन स्वयं अपने ऊपर कुछ कर्तव्य के अटल आदेश के रूप में, कैटेगोरिकल इम्परेटिव्स ऑफ ड्यूटी के रूप में अपने ऊपर स्वयं प्रतिबंध लगाए। इसलिए कांट भी स्वतंत्रताओं को अप्रतिबंधित नहीं मानता। ये जरूर है कि कांट वो अधिकार राज्य के खाने में न देके व्यक्ति के खाने में देता है। ग्रीन जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट थिंकर है, वो भी एक प्रकार से व्यक्ति को कुछ इस प्रकार से अधिकार देता है कि उसकी स्वतंत्रता पे भी, या व्यक्ति की को ऐसी स्वतंत्रता देता है कि राज्य उसकी स्वतंत्रताओं पे प्रतिबंध लगाने के लिए एक प्रकार से फ्री हो जाता है, क्योंकि ग्रीन ये कहता है कि राज्य को व्यक्ति के विकास में आने वाली मार्ग के बाधाओं के मार्ग में बाधा पैदा करनी चाहिए। अर्थात इसके लिए राज्य को एक देखा जाए तो एक प्रकार से पॉजिटिव पावर ऑफ देता है कि राज्य चाहे तो व्यक्ति के विकास में जो बाधाएं आ रही हैं, वो बाधाएं क्या है उसको परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन जो बाधाएं हैं उसको राज्य फोर्सफुली हटा सकता है। इसका मतलब राज्य भी तमाम प्रतिबंधों को लगा के व्यक्ति के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर कर सकता है। तो यहाँ भी राज्य एक प्रकार से प्रतिबंधों का आरोपण कर सकता है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंकर है लिबर्टी के संदर्भ में, वो जॉन स्टुअर्ट मिल को माना जाता है। जॉन स्टुअर्ट मिल, जैसा कि आप जानते हैं, कि इंग्लैंड का एक विचारक था, और इसने एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है जिसका नाम है ऑन लिबर्टी। और ऑन लिबर्टी ये पुस्तक 1859 में उसने लिखी। बड़ी इंटरेस्टिंग पुस्तक है, कभी आपको मौका मिले तो पढ़िएगा। 5 अध्याय हैं, और उन अध्यायों में बहुत ल्यूसिडली उन्होंने स्वतंत्रता के बारे में अपने विचार को व्यक्त किया है। यहाँ मैं 2-3 चीज़ें स्वतंत्रता के बारे में जॉन स्टुअर्ट मिल की आपको खास तौर से इंगित करूँगा। पहली चीज़ तो मिल जो है वो निगेटिव लिबर्टी का प्रोपाउंडर है, एक प्रकार से फंडामेंटल, उसको फादर ऑफ लिबर्टी इसीलिए कहा जाता है कि वो किसी भी प्रकार के प्रतिबंधों को स्वीकार नहीं करता। व्यक्ति के ऊपर कहता है कि किसी प्रकार के प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। यही इसलिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक ऐसा थिंकर हमको मिला जो कहता है कि ऑल रिस्ट्रेंट को रिस्ट्रेंट इज इविल, अर्थात किसी भी प्रकार का व्यक्ति के ऊपर लगाए जाने वाले प्रतिबंध जो है एक बुराई है, तो वो प्रतिबंध को बुराई के रूप में देखता है। यहाँ तक वो उस व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है कि वो कहता है कि व्यक्ति को ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग और फॉर्निकेशन, अर्थात व्यक्ति को शराब पीने की, जुआ खेलने की और व्यभिचार तक की स्वतंत्रता की वो हिमायती है। जो थिंकर सोचिए इस लेवल तक व्यक्ति को स्वतंत्रता देने का हिमायती हो। आगे जब हम उसकी ऑन लिबर्टी को पढ़ते हैं तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट उसके चैप्टर 4 और चैप्टर 5 में आता है। लिबर्टी में 5 चैप्टर्स हैं, ऑन लिबर्टी में 5 चैप्टर्स हैं। तो लिबर्टी सेक्शन 4 जो चैप्टर 4 और 5 में बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, और वो उस पार्ट पे मैं आपका ध्यान फोकस करना चाहूँगा। लेकिन उसके पहले एक मोटी बात बता दें कि जॉन स्टुअर्ट मिल 2 प्रकार की स्वतंत्रताओं की चर्चा करता है। एक तो लिबर्टी ऑफ थॉट एंड डिस्कशन, अर्थात व्यक्ति को चिंतन की और वाद विवाद की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और उसमें एक कथन मैं उसका कोट करना चाहूँगा विशेष रूप से। वो कहता
कहता है कि अगर पूरी मानवता एक तरफ हो जाए और एक व्यक्ति एक तरफ हो तो पूरी मानवता को भी ये अधिकार नहीं है कि वो मिल के उस एक व्यक्ति को अपने विचारों से वंचित कर सके, अभिव्यक्ति से वंचित कर सके। अर्थात इतना वो सशक्त था, व्यक्तिवादी विचारक था, स्वतंत्रता का इतना बड़ा हिमायती था कि वो कहते कि सारी दुनिया अगर कायनात एक तरफ हो जाए और आप अकेले हैं तो भी आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन जब बात आती है एक्शन की, ये तो हुआ थॉट और डिस्कशन की बात, लेकिन जब एक्शन की बात आती है तो जॉन स्टुअर्ट मिल इस व्यक्ति को से अपेक्षा करता है कि व्यक्ति जो क्रियाकलाप करता है, जो कार्य करता है, उस कार्य में उसमें दो प्रकार के कार्य उसके हो सकते हैं। पहला कार्य तो ये हो सकता है कि जो स्वयं ही केवल उसको प्रभावित करता है और किसी को प्रभावित नहीं करता। इसको उन्होंने सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस का नाम दिया। और दूसरे प्रकार के वो कार्य होते हैं जो कि अदर रिगार्डिंग एक्शंस होते हैं, जो कि सोसाइटी में दूसरों को प्रभावित करते हैं। जैसे कि आपको क्या भोजन करना है, क्या वस्त्र पहनना है, क्या पढ़ना है ना, कहाँ घूमने जाना है, ये आपका अपना इंडिविजुअल डिसीजन है। क्या खाना है, ये आपका अपना इंडिविजुअल डिसीजन है, इससे कोई किसी को देना देना नहीं है। लेकिन जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं कि जो कि हमको एक व्यक्ति के रूप में ही केवल प्रभावित नहीं करते, हमारे परिवार के सदस्यों को प्रभावित कर सकते हैं, हमारे पड़ोस को प्रभावित कर सकते हैं, हमारे समाज को प्रभावित कर सकते हैं, हमारे पूरे देश को प्रभावित कर सकते हैं। और इसलिए जिन कार्यों में मिल कहता है कि जो कार्य केवल हमें ही प्रभावित करते हैं उसमें हम समाज के प्रति कोई उत्तरदायी नहीं है। हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या लिखेंगे, कैसे कब सोएंगे, कब जागेंगे, ये हमारा निहायत इंडिविजुअल मामला है। इसमें किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम नॉट अकाउंटेबल टू द सोसाइटी फॉर ऑल दीज एक्शंस। लेकिन दूसरे प्रकार का जो एक्शन होता है उसे वो कहता है कि दैट इज अदर रिगार्डिंग एक्शंस। और अदर रिगार्डिंग एक्शंस में जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है कि वास्तव में ये वो एक्शंस हैं जो कि औरों को भी प्रभावित करते हैं और इसमें हमें थोड़ा सा प्रतिबंध लगाने का वो स्पेस देता है। जॉन स्टुअर्ट मिल भी स्पेस देता है और उसने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। उसने कहता है, उसका कहना है ये कि जब हम अदर रिगार्डिंग एक्शंस करते हैं, हम सोसाइटी में जब ऐसे कोई कार्य करते हैं जो दूसरे लोगों की जिंदगियों को प्रभावित करते हैं, तो इसमें हमें वास्तव में एक प्रकार का हार्म प्रिंसिपल का ध्यान रखना पड़ता है। अर्थात वो दूसरों को कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे हैं, कोई ऐसा काम तो हम नहीं कर रहे हैं जो कि दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा हो। और इसलिए अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो दूसरों को, समाज के दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, तो जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है कि वास्तव में उस पर तो राज्य को प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। और उस प्रतिबंधों में तो वो बहुत ही लिबरल हो जाता है। और यहाँ तक कि जो उसका चैप्टर 5 है, अंतिम जो चैप्टर है ऑन लिबर्टी का, उसमें वो दो बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स देता है। पहला एग्जाम्पल वो ये देता है कि अगर कोई व्यक्ति ये देखता है कि समाज में कोई व्यक्ति अपराध करने वाला है या क्राइम कमिट करने वाला है, चाहे वो व्यक्ति स्टेट हो सकता है, चाहे वो व्यक्ति इंडिविजुअल हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो वास्तव में उस व्यक्ति को इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि अपराध हो जाए उसके बाद हम उस पर कोई एक्शन लेंगे। नहीं, अगर कोई व्यक्ति कन्विंस्ड है कि कोई आदमी सोसाइटी में एक्स या सोसाइटी में वाई कोई क्राइम करने वाला है, तो उसको, उस व्यक्ति को उस अपराध को करने से रोकने का पूरा अधिकार है। अब आप देखिए कि यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग इंटरवेंशन हो रहा है जहाँ तक रिस्ट्रिक्शंस का सवाल है। और दूसरा एग्जाम्पल वो ये देता है कि एक्सीडेंट्स समाज में, अगर मान लीजिए कि कोई एक्सीडेंट हो तो उसमें भी हमें हस्तक्षेप करने का अधिकार है। यहाँ तक कि शक्ति प्रयोग के द्वारा एक्सीडेंट ना हो सके ऐसा करने का प्रयास करना चाहिए। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण वो ये देता है कि मान लीजिए कि आप एक पुल को क्रॉस करना चाहते हैं और आपको कहीं बहुत जल्दी है जाने की, और वहाँ जाने के लिए आपको एक पुल से होके जाना है, लेकिन पुल टूटा हुआ है, लेकिन आपको ये ज्ञात नहीं है और आप इतनी तेजी से चले जा रहे हैं कि उस समय आपके लिए किसी को ये बता पाना भी संभव नहीं है कि आप जो है, पुल जो है टूटा हुआ है और आप उसमें गिरेंगे और आप मर जाएंगे, उसमें गिर के आपकी ज़िंदगी समाप्त हो जाएगी। तो जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को अपने इस बात का ज्ञान नहीं है कि पुल टूटा हुआ है और वो पुल क्रॉस करना चाहता है, तो कोई व्यक्ति या राज्य किसी भी सीमा तक बल प्रयोग करके उसको उस पुल को क्रॉस करने से रोकेगा। और उसका कारण ये है कि जब हम रियल फ्रीडम की बात करते हैं तो जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है कि लिबर्टी कंसिस्ट इन डूइंग व्हाट वन डिजायर्स। अर्थात स्वतंत्रता का ये अर्थ है कि हम वो करने
करें जो कि हमारी करने की इच्छा है, और वास्तव में इच्छा हमारी ये है कि हम सही सलामत पुल को क्रॉस कर जाएं। हमारी इच्छा ये नहीं है कि हम पुल को क्रॉस करें और गिर जाएं, उसमें मर जाएं, ये हमारी इच्छा नहीं है। तो वो कहता है कि पुल क्रॉस करने वाले को तो अपने हित का पता नहीं है और ही डजंट वांट टू फॉल इन द रिवर, लेकिन उसको इसका पता नहीं है, इतना समय भी नहीं कि उसको इससे आगाह किया जा सके। इसलिए एनी अमाउंट ऑफ कोर्शन इज जस्टिफाइड टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम क्रॉसिंग द ब्रिज बिकॉज you want to save his life and which is the real desire of that individual। तो व्यक्ति की असली जो इच्छा है, बच्चों और पिता में, संरक्षक में और बच्चों में तो यही संबंध होता है। तो मिल तो एक प्रकार से राज्य और व्यक्ति के संबंधों को संरक्षित और बच्चे वाले संरक्षक और बच्चे वाली श्रेणी में लाके खड़ा कर दे रहा है कि यद्यपि एक तरह वो कह रहा है कि ऑल रिस्ट्रेंट को रिस्ट्रेंट इज एविल, सारे प्रकार के प्रतिबंध गलत होते हैं, बुराई होते हैं, और यहाँ वो आपको उदाहरण दे के कह रहा है कि आप किसी व्यक्ति के हित के लिए कितने भी अमाउंट का कोअर्शन या कितने भी अमाउंट का फोर्स अप्लाई करके उस व्यक्ति पे प्रतिबंध लगा के उस व्यक्ति की वास्तविक इच्छा को आप पूरा कर सकते हैं। यही तो हीगल भी कह रहा है। हीगल भी, जिसको कि हम लोग आदर्शवादी विचारक या आइडियलिस्ट थिंकर कहते हैं, वो भी तो यही कह रहा है कि भाई राज्य जो है वो शक्ति का प्रयोग करके, और आपको गार्जियन है, आपके हित में जो कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा। बिल भी यही कह रहा है कि अगर राज्य आपके हित के लिए आपके विरुद्ध किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन लगाता है तो दैट इज़ परफेक्टली जायज़। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस का जो मसला है वो केवल कुछ विचारकों तक ही सीमित नहीं है। जो लिबर्टी के बहुत बड़े हिमायती, फादर ऑफ लिबर्टी जो कहा जाता है जॉन स्टुअर्ट मिल को, वो भी एक प्रकार से आप व्यक्ति पे ऊपर, व्यक्ति की स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए, व्यक्ति की असली स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए, व्यक्ति के हित के लिए वो व्यक्ति के ऊपर राज्य के द्वारा किसी भी प्रकार कितने भी प्रतिबंधों को लगाए जाने का हिमायती है। आजकल हम देख रहे हैं कि भारत में जिस प्रकार के प्रतिबंधों को व्यक्ति के नागरिक के ऊपर लगाया जा रहा है, कभी कभी हमको ये शंका होने लगती है कि क्या वास्तव में हमारी डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं हो रही है, या हमारी डेमोक्रेसी को किसी प्रकार से क्रिपल तो नहीं किया जा रहा है। लेकिन वास्तव में जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है देश में, जिस प्रकार से कि महामारी, एपिडेमिक, या हम कह सकते हैं कि डिजास्टर के रूप में जो कोरोना वायरस का कहर पूरे देश में बरपा हुआ है, उससे निपटने के लिए और व्यक्ति के वास्तविक हितों के संरक्षण के लिए, वास्तविक जीवन के संरक्षण के लिए, वास्तविक स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए उसके ऊपर राज्य के द्वारा जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं वो बिल्कुल जायज़ हैं। उन प्रतिबंधों को हमें स्वीकार करना चाहिए और ये नहीं समझना चाहिए कि इससे हमारी स्वतंत्रता या लोकतंत्र में किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह लग रहा है। अगर आप इस संबंध में कोई प्रश्न हो तो ज़रूर हमसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।